Hello ji, Assalamualaikum. My name is Dr. Sanam Rajamali. In today's lecture, we will learn further about tenses of verbs, transitive and intransitive verbs, regular and irregular verbs, voice of verbs, and phrasal verbs. जैसे हमने पिछले लेक्चर के अंदर कुछ टाइप्स वर्ब्स के करे थे, तो अब हम फर्दर डिटेल्स ऑफ वर्ब्स में जा रहे हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे टेंसेस ऑफ वर्ब्स, ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स, रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स, वॉइस ऑफ वर्ब्स और फ्रेजल वर्ब्स। ये क्या होते हैं, ये कैसे यूज होते हैं और इनके एग्जाम्पल कौन से हैं, ये सारी चीजें आज हम इस लेक्चर के अंदर जानेंगे। हमारे पास है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब है सेवरल फॉर्म्स टू इंडिकेट टेंस, एस्पेक्ट, मूड एंड वॉइस। वर्ब के मुख्तलिफ फॉर्म होते हैं जो इंडिकेट करते हैं टेंस को, एस्पेक्ट को, मूड को या वॉइस को। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोला जाता है, ये बेसिक फॉर्म होता है वर्ब की। जैसे रन, ईट, गो, ये जो है बेस फॉर्म्स हैं। आई ईट मील, ये बेसिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हैं। पास्ट सिंपल फॉर्म इंडिकेट पास्ट एक्शन, वो पास्ट की एक्शन को इंडिकेट करेंगे कि पास्ट में कौन सा काम हुआ है, कौन सा काम नहीं हुआ। वर्ब्स दैट इंडिकेट पास्ट एक्शन आर पास्ट सिंपल। इसमें हमारे पास रन का रेन होगा, ईट का एट होगा, गो का वेंट होगा। पास्ट सिंपल को सिंपली हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं। पास्ट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोला जाता है इसको। ये यूज होता है परफेक्ट टेंसेस के अंदर या पैसिव वॉइस के अंदर। रन का थर्ड फॉर्म रन ही होता है, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, गो का थर्ड फॉर्म गॉन। प्रेजेंट पार्टिसिपल याद रखें, ये हमेशा एंड होते हैं आई एन जी के साथ। इंक फॉर्म ऑफ वर्ब भी इन्हें बोला जाता है और ये यूज होते हैं कंटिन्यूस टेंसेस में। फॉर एग्जांपल रन था, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, उसकी रनिंग होगी। ईट का ईटिंग, गो का गोइंग। ठीक है, तो हम सब इन सब वर्ब्स में देख रहे हैं, तो ये सारे वर्ब्स जो हैं ये एंड हो रहे हैं विथ आई एन जी, इंक फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल याद रखें, ये हमेशा इंक फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा यूज होते हैं कंटिन्यूस टेंसेस के अंदर। उसके बाद हमारे पास है थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म। याद रखें थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, ही, शी, इट। इनके साथ हमेशा जो भी वर्ब्स यूज होंगे उनके आखिर में एस या ई एस लगेगा, अगर प्रेजेंट टेंस है तो। फॉर एग्जांपल रन में रन एस लग रहा, ईट में ईट्स, गो में गोज, ई एस लग रहा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म थर्ड पर्सन ही, शी, इट हैं, ये जब भी प्रेजेंट टेंस के अंदर यूज होंगे, प्रेजेंट सिंपल के अंदर यूज होंगे, तो इनके अंदर एस और ई एस की इजाफी होगी। उसके बाद हमारे पास टेंसेस ऑफ वर्ब है। टेंसेस हम डिटेल में करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम एक मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टेंस में कैसे वर्ब्स यूज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट के अंदर आई राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर आई एम राइटिंग, इंग फॉर्म यूज होगी। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आई हैव रिटन थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होगी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर आई हैव बीन राइटिंग।
वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स दैट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। वो वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है टू कंप्लीट देयर मीनिंग। फॉर एग्जांपल, शी रीड्स अ बुक। वो एक किताब पढ़ती है। अब रीड्स वर्ब है, ठीक है, उसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए। कौन सी ऑब्जेक्ट है? बुक। यहाँ पे बुक की स्पेसिफिक नेम भी हो सकती है, यहाँ पे जर्नल भी हो सकता है, यहाँ पे नोट्स भी हो सकते हैं। लेकिन रीड्स एक वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। तो ऐसे वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। और इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब होते हैं जिनको कोई भी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती टू कंप्लीट देयर मीनिंग। फॉर एग्जांपल, ही स्लीप्स, वो सो रहा। अब यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट लगेगा? यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। ही इज अवेक, वो जाग रहा। यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट लगेगा? कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। तो ऐसे वर्ब्स जिनको कोई ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उन्हें हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। हमारे पास रेगुलर वर्ब्स होते हैं और इरेगुलर वर्ब्स होते हैं। रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स जो यूज होते हैं पास्ट टेंस के अंदर या पास्ट पार्टिसिपल के अंदर, और उनके अंदर एड होता है ईडी या डी। फॉर एग्जांपल, वॉक वर्ब है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, जो जब यूज होगा पास्ट टेंस के अंदर या पास्ट पार्टिसिपल के अंदर तो वॉक कन्वर्ट हो जाएगा वॉक्ड के अंदर। वॉक्ड के अंदर ईडी लग रही। टॉक है, वो कन्वर्ट हो जाएगा टॉक्ड के अंदर, ईडी लग रहा। ठीक है। इससे हेल्प होगा, हेल्प ईडी लगेगी। तो वो वर्ब्स जिनके आखिर के अंदर ईडी या डी सिंपल लग रहा, उन्हें हम रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। और इरेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जिनके आखिर के अंदर ईडी नहीं लग रहा। फॉर एग्जांपल, गो है, उसके पास फॉर्म कौन से होंगे? वेंट एंड गॉन। ईट है, एट एंड ईटन। इनमें ईडी नहीं लग रहा, तो इन्हें हम इरेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। ये सारे वर्ब्स जो हैं इनके मैं आपको एग्जांपल्स अलग से लेक्चर में करवाऊंगा, और ज़्यादा एग्जांपल से करवाऊंगा जो डेली लाइफ के अंदर यूज होते हैं, ताकि अ, आपको कोई भी इशू नहीं हो और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। उसके बाद हमारे पास है वॉइस ऑफ वर्ब्स। हमारे पास दो वॉइसेस होते हैं, एक्टिव वॉइस होते हैं और पैसिव वॉइस होते हैं। एक्टिव वॉइस के अंदर द सब्जेक्ट परफॉर्म्स एक्शन। जो सब्जेक्ट होगा वो एक्शन परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन। अब टीचर सब्जेक्ट है, एक्सप्लेन्स द लेसन। लेसन इज एन एक्शन दैट इज परफॉर्म बाय सब्जेक्ट। तो इसे हम एक्टिव वॉइस बोलेंगे। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट परफॉर्म करेगा एक्शन, जबकि पैसिव वॉइस के अंदर एक्शन परफॉर्म होगी बाय सब्जेक्ट। अब जैसे द लेसन इज एक्सप्लेन्ड बाय टीचर। लेसन एक्शन है दैट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय टीचर। टीचर इज सब्जेक्ट। जब एक्शन परफॉर्म होगी बाय सब्जेक्ट, दैट इज पैसिव वॉइस। जब सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करेगा, दैट इज एक्टिव वॉइस। और उसके बाद हमारे पास आखिरी टाइप है वर्ब्स की, दैट इज फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब्स verbs combined with prepositions or adverbs to create a new meaning। वो verb जो combine होते हैं prepositions के साथ या adverbs के साथ और एक new meaning बनती है, उससे हम phrasal verbs बोलते हैं। For example, give up। अब give अलग से भी verb है, base form है, लेकिन इसके साथ preposition up add हो रहा और एक हमें न्यू मीनिंग मिल रही। वैसे गिव का मतलब होता है देना, लेकिन गिव अप का मतलब है स्टॉप ट्राइंग, मतलब रुक जाना, कोशिश करना बंद कर देना। उसे हम गिव अप बोलते हैं, हार मान लेना, गिव अप। लुक आफ्टर, टेक केयर ऑफ, ख्याल रखना। टर्न ऑफ, स्टॉप अ मशीन, मशीन को बंद कर दें। तो ये वो वर्ब्स हैं वो से वर्ब्स जो प्रीपोजिशंस या एडवर्ब्स को ऐड करते हैं ताकि एक नई मतलब मिल सके हमें, उन्हें हम फ्रेजल वर्ब्स बोलते हैं। तो ऐसे वर्ब्स आपने देखे भी होंगे, आपने सुने भी होंगे। गिव अप, लुक आफ्टर, टर्न ऑफ, ये सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं। वर्ब्स हमारे पास यहाँ पे खत्म होते हैं। दो पार्ट्स में हमने लेक्चर बनाए हैं। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखी वो फर्स्ट पार्ट भी देख लें, ताकि वर्ब्स पूरे आप डिटेल में आसानी से समझ सकें। और जिनको कोई भी मसला आ रहा, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो आई विल आंसर दैट क्वेश्चंस। और याद रखें, ये वर्ब्स हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे
आपको हर वर्ब का पता होना चाहिए कि कहाँ कौन से सेंटेंस में कौन सी टाइप की वर्ब यूज हो रही। इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।